अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आयत करीमा के कुछ ऐसे मुजज़ात हैं जो आप सब वाकिफ़ ही हैं। आयत करीमा जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मुजज़ात शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से जो मांगें, अल्लाह पाक तो देने पे कादिर हैं। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कुरान पाक में भी साफ ज़ाहिर है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और समंदरी तूफ़ान अचानक से आ गया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ समंदर में कूदना पड़ा और एक बहुत बड़ी मछली थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस मछली के पेट में जो दुआ थी वो पढ़ी थी, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही कसूरवारों में से था। आपको पता है कि अल्लाह पाक को नदामत बहुत ज़्यादा पसंद है, तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इस दुआ में तो साफ वाज़ेह है कि हम अपने गुनाहों पर, हम अपने अमाल पर शर्मिंदा हैं और अल्लाह पाक की बड़ाई बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक को ये बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद है। तो जब हम सच्चे दिल से ये दुआ पढ़ते हैं, आयत करीमा पढ़ते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं किसी भी जायज़ मकसद के लिए, हाजत के लिए, तो अल्लाह पाक ज़रूर 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 सुनते हैं। तो ये जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक को याद करना चाहिए। कितनी ही बड़ी क्यों ना मुसीबत हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। अपनी गलती का एतराफ़ और सच्ची तौबा अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह पाक सच्चे दिल से की हुई तौबा और सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ को ज़रूर कबूल करवाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्लाह पाक की रहमत से इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। समटाइम्स हम ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि पता नहीं ऐसा भी क्या है कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल नहीं करे, पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को फलाना है, उसकी तो इतनी जल्दी दुआएं कबूल कर लेते हैं अल्लाह पाक, लेकिन सिर्फ मेरी ही है, मुझसे पता नहीं क्या है, मुझसे ऐसा भी क्या हो गया कि अल्लाह पाक ने मेरी अभी तक कोई भी एक भी दुआ कबूल नहीं की। मैं तो ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो अल्लाह पाक से आप लोग एक दफ़ा बच्चे की तरह रो के गिड़गिड़ा के मांगे तो सही। वो तो कहीं पर भी किसी भी महफिल में शर्मिंदा भी नहीं करते, आपको अपना एहसान भी नहीं जताते कि मैंने तुझे फलानी चीज़ दी थी तो चल अब मुझे, अब टाइम पूरा हो गया तो अब चल मुझे वापस कर। या अल्लाह पाक की तो हमसे कोई गर्ज है ही नहीं, वो तो खुश होता है जब हम उससे मांगते हैं। तो आप लोग एक दफ़ा सच्चे दिल से वुज़ू करें, जहाँ नमाज पर खड़े हों, 2 नफल अपनी सच्ची तौबा के पढ़ें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें और उसके बाद 2 नफल पढ़ें हाजत के कि आपकी कोई भी विश है, कोई भी आपकी दुआ है वो पूरी नहीं हो रही, आप उस काम के लिए वो 2 नवाफिल जो हैं वो अल्लाह के हुजूर अदा करें। 2 नवाफिल अदा करने के बाद आप लोग वहीं पर बैठ के नियत कर लें कि मैं 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द करूँगी अपनी किसी भी विश के लिए, किसी भी हाजत के लिए, दुआ के लिए। तो आप लोग वहीं पर बैठे बैठे 11 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद से आप लोग आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दें। उस दिन से आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो जैसे आपने आज वज़ू करके तो 1000 टाइम्स आयत करीमा पढ़ लिया, तो आप लोग अगर अगले दिन पढ़ रहे हैं 1000 मरतबा और, तो आपका पिछले दिन वाला भी काउंट होगा, तो वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग डेली आयत करीमा पढ़ते हैं 1000 टाइम्स तो वो आपका 1.25 लाख कंप्लीट होगा 125 डेज में। और अगर डेली आप लोग 2500 टाइम्स पढ़ रहे हैं आयत करीमा तो वो आप लोगों का कंप्लीट होगा 50 डेज में। और अगर आप लोग डेली 5000 मरतबा आयत करीमा पढ़ते हैं तो वो आप लोगों का 1.25 लाख कंप्लीट होगा 25 डेज के अंदर। अगर आप लोगों के दिल में आइंदा ये बात आए कि अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं करते, हम आप लोगों के साथ में एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक माँ है, माँ के 2 बच्चा जो है वो 17-18 साल का और एक बच्चा 3-4 साल की उम्र का है। तो दोनों एक माँ से अपनी विश का इजहार कर रहे हैं। एक बच्चा जो 17-18 साल का, 18-19 साल का है, वो कह रहा है मामा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये लेना है, ये मुझे ये लेना है। तो माँ ने सुन लिया। और दूसरा बच्चा जो 3-4 साल का है वो रो के गिड़गिड़ा के उसके सामने उससे मांग रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है? सबसे पहले माँ किसकी विश को पूरा करेगी? माँ सबसे पहले छोटा जो बच्चा रो के गिड़गिड़ा के उसके सामने अपनी फरियाद रख रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माँ
سب سے پہلے اس کی وش کو پورا کرے گی, اس کی نیڈ کو پورا کرے گی, پھر وہ دوسرے بڑے والے بچے کے سامنے جو اس سے نارمل وے میں بات کر رہا تھا, نارمل وے میں اس سے مانگ رہا تھا, تو وہ پھر اس کی وش پورا کرے گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وش پورا کرے, یا کل کرے, پرسوں کرے, لیکن کرے گی, بعد میں کرے گی. لیکن فوری طور پر وہ جو 3-4 سال کا بچہ اسے رو کے گڑ گڑا کے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے, تو ماں فوری طور پر اس بچے کی خواہش کو پورا کر دے گی. کیونکہ ماں ہے نا, ماں کا دل تو پھر تو اللہ ہے. اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, تو اللہ ہماری دعا نہیں سنتے؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. جب ہم اللہ کے حضور روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, سچے دل سے مانگیں گے, تو اللہ پاک ہمیں دیں گے, وہی دے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آیت کریمہ کو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے تبھی پڑھنا ہے آیت کریمہ جب آپ لوگوں کا وضو ہوگا, ٹھیک ہے. وضو کے بغیر آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو نہیں پڑھنا ہے. چلیں جی, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اور اب میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. اب میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.